चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम रिलेटेड टू द कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, जो अभी हम लोग जस्ट कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े उसी से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है कंसेप्ट, और इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका ऑलरेडी जी और नेट में। नेट के लिए तो ऐसे डायरेक्टली अगर कुछ मतलब इसको समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उतना हार्ड एंड टफ तो नहीं पूछना चाहिए, बट जे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा लोग कैसे एक कंसेप्ट है। तो आप लोग ऐसे देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कोई किसी स्ट्रिंग के साथ क्या करते हैं, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ठीक है, एज द एग्जाम्पल दो स्ट्रिंग है, इसके साथ दो चार्ज पार्टिकल क्या किया गया, अलग अलग चार्ज पार्टिकल को लेके आया गया Q1 Q2, या दोनों का चार्ज सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या किए कि दोनों चार्ज पार्टिकल को लेके आए और मान लीजिए सेम मास है दोनों चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, लेके आए, दोनों को जब नज़दीक में रखे तो हुआ क्या है कि दोनों सेम चार्ज है। क्या है? सेम, मतलब लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है दोनों। हो सकता है दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ओपोजिट नेचर का नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा तो लाइक चार्ज होगा। अब क्या हुआ कि दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्सन होने लगेगा, लाइक चार्ज है, तो धीरे धीरे एक समय आएगा जब क्या होगा, दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब ऐसा सिचुएशन आ चुका रहेगा, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब चार्ज पार्टिकल जो है कहाँ आ चुका है, इक्विलिब्रियम में। ना अब चार्ज पार्टिकल इससे दूर जाएगा ना इसके नज़दीक आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स अभी क्या है, इसके ऊपर जीरो बन रहा है। समझ में आया? क्योंकि इसके कारण mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसमें टेंशन लग रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग अलोंग, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और इस चार्ज पार्टिकल पे इधर लग रहा होगा। ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे, तीनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस ये चार्ज पार्टिकल अभी क्या है, इस सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये सिस्टम अभी क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को भी देखना है कि कैसे ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, हम लोग सारे चीज़ को देखते हैं। तो होता क्या है कि मान लो कि दोनों इक्विलिब्रियम में आया चार्ज पार्टिकल, कुछ दूर दोनों के बीच में क्या कुछ गैपिंग बन गया, स्ट्रिंग का जो लेंथ लेंगे हम लोग एल लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थीटा मान के चलेंगे अभी फिलहाल टाइम के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, थीटा थीटा दोनों क्या हुआ, दोनों जो एक दूसरे के साथ जो वर्टिकल के साथ एंगल जो बनाया, दोनों क्या हुआ एक दूसरे के साथ, मतलब कि वर्टिकल्स के साथ क्या दोनों चार्ज पार्टिकल सेम एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये भी थीटा बनाया, ये भी थीटा बनाया, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा होगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर टी है, अब कंपोनेंट को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इधर में टी साइन थीटा, इधर की तरफ टी साइन थीटा, ऊपर में टी कॉस थीटा, यहाँ पर टी साइन थीटा, ऊपर में टी कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, किसी एक चार्ज पार्टिकल के बारे में हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक चार्ज पार्टिकल को सॉल्व कर लो बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा, तो फिर दूसरे के बारे में हम लोग को देखना नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, सेम सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, ये दोनों के बीच का जो चार्ज पार्टिकल को अभी जो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद जो गैप बन रहा है उसको हम लोग R बोल रहे हैं। ठीक है, R निकाले यहाँ से। ठीक है, तो L कॉस है, यहाँ से देखें तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा, इतना लेंथ। इसके कंपोनेंट को जब ब्रेक करोगे यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो L साइन थीटा हो जाएगा। लगाओ एक ट्रायंगल में क्या लगाओ, एक ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, L साइन थीटा आ जाएगा। तो L साइन थीटा, तो L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो R हम लोग का निकल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाएगा तो Q स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल Q है तो यहाँ पे कैपिटल Q हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर रख देंगे तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जो भी हो यहाँ पे आया वो आप लोग सब देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मेन मुद्दे पर बात करते हैं। ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, और वाई के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। कंपोनेंट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो mg इक्वल टू टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा इक्वल टू Fe, यहाँ पे लिख दिया टी साइन थीटा इक्वल टू Fe और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये दोनों को जब डिवाइड किए दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा Fe बाई mg। याद रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, Fe बाई mg जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है इस तरह के सिचुएशन में। ओके, अगर यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर करके दोनों का ऐड कर दो, जैसे इसको स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू Fe स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, टी कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Fe
स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर टी का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। याद रख सकते हैं, या हमारे अनुसार कुछ रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम अगर याद कर भी लेते हैं 2-4 दिन में आप लोग भूल जाइएगा। तो ज़्यादा बेटर है सिचुएशन को समझें, कैसे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या अप्लाइड कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप लोग एग्जाम के टाइम पर खुद अप्लाई करें, ठीक है। याद करके जाएगा, 2-4 चीज़ें इसमें भूल जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रटना हमारे सिचुएशन समझो। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में इसमें घुमा देता है, ठीक है। नीट लेवल अगर बात करें तो नीट लेवल इतने में खत्म हो जाएगा, जेईई मेंस भी लगभग चलेगा, बट अगर थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन में तो इधर का सिचुएशन को भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल देगा, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग दोनों का मास सेम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, दोनों का मास एम कर दे रहे थे, तो इसलिए ये दोनों एंगल सेम हो जा रहा था। बट अगर मास को डिफरेंट कर दे, चार्ज को डिफरेंट कर दे, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। ये सब क्या होगा उसमें, तो देखो मास को डिफरेंट कर दे, चार्ज को डिफरेंट कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अभी हम लोग टी इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आया था यहाँ से, देखो तो थीटा के साथ एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन है कि नहीं। थीटा जो है, टी जो है तुम्हारा सॉरी यहाँ पे हम टी इक्वल टू लिख दिए, यहाँ पे tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई, यहाँ पे देखा जाए तो tan थीटा जो हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो रहा है, यानी मास जिसका ज़्यादा होगा तो उसका थीटा क्या होगा, कम होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखिए यहाँ पे केस है, आप समझे, अगर मान लीजिए कि दोनों का चार्ज डिफरेंट कर दें या सेम कर दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, बस वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब कूलम्बिक फोर्स जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि कूलम्बिक फोर्स जो अप्लाइड होते हैं दोनों चार्ज को इक्वल अप्लाइड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होते हैं। तो हम अगर चार्ज को डिफरेंट कर दे या सेम कर दे, इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा वही फोर्स यहाँ पे भी अप्लाइड हो रहा होंगे कि नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम अप्लाइड होगा। सेम कर दे डिफरेंट कर दे, बस वही होगा कि चार्ज अगर डिफरेंट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सेम कर देंगे तो कुछ और मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बट फोर्स तो दोनों पे इक्वल ही लग रहा है ना, उस पर जितना लग रहा है उस पर उतना ही लगेगा। तो फोर्स कूलम्बिक फोर्स की वजह से इस एंगल पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, जो आएगा मास की वजह से आएगा। तब मास अगर समझे तो मास अगर डिफरेंट कर दे, अगर मान लीजिए कि m1 का मास ज़्यादा कर दे, इसका मास कम कर दे, तो आप सोचो कि ये दोनों फोर्स इक्वल है, mg मान ये दोनों फोर्स इक्वल है, इस डायरेक्शन में लाने में, मैंने पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था कि नहीं, पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, इस चार्ज पार्टिकल को इधर करने में, दोनों के बीच के सेपरेशन करने में कौन फोर्स काम कर रहा है, ये वाला फोर्स कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है, उसका कुछ रोल नहीं है वहाँ पे, जो रोल है इसका रोल है कूलम्बिक फोर्स को। तो आप सोचो दोनों फोर्स सेम है और इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, m1 ज़्यादा हो रहा है m2 से। तो आप सोचिए कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको सेम फोर्स अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो ये थोड़ा कम दूर तक ले ही जा पाएगा ना, और जो कम मास है, थोड़ा कम मास है, उसको क्या करेगा, दूर तक ले जा सकता है ना उसको उठा के, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई, इस पे जो हो रहा है छोटा मास है, ये थोड़ा बड़ा मास है, ये लार्जर मास है, ये क्या है, शॉर्टर मास है, तो क्या होगा, ये थोड़ा दूर तक जाएगा, तो जितना ज़्यादा दूर तक जाएगा उतना ज़्यादा ये एंगल बनेगा, और जितना कम इधर ही रह जाएगा तो क्या होगा, छोटा एंगल बनेगा। इसका मतलब बीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू, यानी जिसका मास ज़्यादा होता है उस साइड का एंगल वर्टिकल के साथ छोटा बनता है, बात समझ में आया, और जिसका मास कम रहता है उसके एंगल वर्टिकल के साथ जो होता है ज़्यादा बनता है। वही यहाँ पे अलग अलग केस में समझाया गया, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, मास का इन्वर्सली, मास ज़्यादा होगा थीटा कम बनेगा, मास कम होगा थीटा ज़्यादा बनेगा। आई बात समझ में, यहाँ से भी समझ सकते हैं आप लोग मैथमेटिकली, और ऐसे लॉजिक से हमको समझा दिए, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में बताया गया कि अगर Q1 Q2 इक्वल भी हो जाए और Q1 Q2 डिफरेंट भी हो जाए, नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर M1 M2 इक्वल रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना अल्फा और बीटा आपस में क्या रहेगा, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास इक्वल हो गया, एंगल अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर Q1 Q2 इक्वल हो या नहीं भी इक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मास, जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम, जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, उसका मास ज़्यादा इसका एंगल कम हो गया बीटा, इसका मास ज़्यादा था इसका कम हो गया, बात समझ में आए, मतलब इस केस को अच्छे से आप लोग समझ लिए। अगर कोई डाउट होगा इस टॉपिक में
केस में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बट हम ट्राई किए हैं कि इसको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने का। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, इससे ईजी भी। चलिए मिलते हैं।